निहारे आया रे बोले वाला जोगी द्वार निहारे आया रे बोले वाला जोगी कृष्ण भगवान की जय हो। शंकर भगवान कहे हे यशोदा तेरे भाग्य को क्या कहे, तीन लोक की करता धरता वो आज तेरे द्वार आया है। इस तरह से भगवान शंकर कृष्ण भगवान के बाल रूप का दर्शन करने के लिए वे आए। शंकर भगवान दर्शन करके चले गए। उनके बाद में ध्यान देना, एक बात और सुनना इसी के साथ में कि गोकुल के अंदर तो उत्सव चल रहा था, परंतु मथुरा में उदासी छाई हुई थी। प्रातःकाल हुआ तो वहां पर तो उदासी और गोकुल में उत्सव था। भगवान कृष्ण के जब शंकर भगवान दर्शन करके चले गए, इधर त्रयोदशी के दिन, चतुर्दशी को या त्रयोदशी को नंद बाबा कुछ वार्षिक कर लेकर के मथुरा जाते हैं। कंस को वार्षिक कर देते हैं। कंस को जब पता चला कि नंद बाबा के ढलती उम्र के अंदर छोकरा हुआ, तो देखना, ध्यान देना, भगवान किसको कहते हैं। कंस वहां पर कहते हैं कि हे बाबा, हमने सुना है कि आपकी ढलती उम्र में लल्ला हुआ है, आपका लल्ला यशस्वी हुए, उनकी खूब कीर्ति यश आदि फैले और उनके शत्रु का शीघ्र विनाश हो गए। कंस खुद अपने ही शत्रु को वहां पर शुभकामना करा और कोई कहे कि तेरे लल्ला के, हे बाबा आपके लल्ला के शत्रु का शीघ्र नाश हो। तो भगवान वो हैं जो शत्रु भी जिनका यश कीर्ति आदि की कामना करते हैं, वहां पर वार्षिक कर देते हैं। इधर फिर बाद में वसुदेव जी और देवकी से मिलने के लिए जाते हैं। इधर क्या हुआ कि नंद इस कंस ने जब वहां पर उनकी प्रातःकाल वहां पर अष्टमी के दिन जन्म हुआ था, नवमी के दिन जब सभा बुलाई कंस ने, तो रात्रि में जो घटना घटी थी, हाथ से जब उस कन्या को मार रहा था, तो हाथ से छटक करके जो चली गई और भद्र देवी रूप बना करके, भद्रकाली का अष्टभुजा को बना करके कहा कि अरे तू मुझे क्या मारता है, तेरे को मारने वाला जन्म ले चुका है। सारी जो घटना बताई थी वो अपने मंत्रियों को कहा। तो जैसा कंस वैसे उनके सलाहकार मंत्री, तो उन्होंने कहा कि अरे राजन तुम क्या चिंता करते हो, कि अभी तक जन्म ही तो लिया है, कोई बड़ा थोड़ी हो गया। आप अपने विश्वास पात्र देवतियों को 10 महीने भर के भीतर जितने भी जो बालक जन्मे हैं उनको सबको मारने का आप लगा दें। रही बात अब कि ये देवता लोग, हम लोग 10 दिन के भीतर जितने भी जन्मे शिशुओं को खत्म मार डालेंगे और समर बिरु ये देवता हम गण ये हमारे लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते कंस महाराज, क्योंकि विष्णु तो एकांतवासी है। विष्णु तो कहीं है एकांत में, उन्हें विष्णु तो इतनी नींद आवे, इतनी ऊंघ छटे कि वो तो उन्हें कोई बिछोना रही कोई ठिकाना नहीं। शेष नागरे माते उत्तर हैं दिन, उन्हें तो ऊंघ कोई फुर्सत को नहीं। तो विष्णु और एकांतवासी है, वो तो एकांत में रहे। शंकर है वनवासी है, शंकर है देखो दोनों दुकान में बैठा रहे। और इंद्र है जो अल्पवीर्य है, इंद्र में तो कोई शक्ति को नहीं अपन हम। रही बात ब्रह्मा जी तपस्वी है, वे जटा जुट बढ़ाएगा है, वे तपस्वी है। और देवताओं से हम लोगों को कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है राजन। फिर भी देवताओं उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो जो भी बालक जन्मे आप विषय, तो कंस ने
ध्यान देना, वहां पर पूतना को बुलाया और पूतना को बुला करके वहां पर जो महीने भर 10 दिन के भीतर जन्मे सारे बालकों को मारने का काम किया। इधर ध्यान देना, जब नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने गए तो वहां पर कुछ चर्चा हुई। नंद बाबा वसुदेव जी ने कहा कि हे नंद बाबा, सुना है कि आपकी यशोदा के लल्ला हुआ है। तो बटे नंद बाबा कहे कि हे वसुदेव जी महाराज, हमारे जो छोकरा है ना यशोदा का लल्ला, वो आपका ही तो है। देखो ऐसे भी बोलचाल की भाषा में, सभ्यता में यही तो थोड़ी कहते हैं मारो छोरो, कि जो मारो है को आप ही देंगे। तो उठे वसुदेव के हे नंद बाबा थोड़ा धीरे बोलो, अटे दीवार ही कौन है। फिर नंद बाबा कहते कि सुना है कि देवकी के जो अष्टम संतान हुई, जो कन्या हुई थी, उसको भी इस कंस ने मार दिया, छोड़ा नहीं। तो कहा कि जो सब विधि का विधान है बाबा, आप चिंता नहीं करें, बस आपके लल्ला हुआ। इस तरह से वसुदेव जी महाराज ने कहा कि आपको यहाँ पर ज्यादा नहीं ठहरना बाबा, आप शीघ्र वापस गोकुल चले जाइए। इधर ध्यान देना, वो नंद बाबा वसुदेव जी महाराज उनको शीघ्र जाने के लिए कहते हैं। इधर पूतना उधर आती हैं, बालकों को मारती हुई गोकुल के अंदर आती हैं, और गोकुल के अंदर सीधी वहां पर जहां ध्यान देना नंद के भवन आती है। नंद के आंगन के अंदर यशोदा रोहिणी कृष्ण भगवान पालने में सोए हैं, जगे भी थे, झूला दे रही थी। इतने में वो पूतना अपना रूप बदल करके, बड़ा सुंदर रूप धारण करके, खिलौनों की टोकरी लेकर के सीधे वो गोकुल के अंदर भी आती है। परंतु किसी गोपी की कोई हिम्मत नहीं कि तो कौन है, कटवाई कोई कौम है, कट्टे जानो है, किन्हीं की पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उसका इतना सुंदर रूप था। और वो पूतना जब यशोदा के भवन में आई तो भवन में आते ही प्रवेश करते ही यशोदा और रोहिणी बैठी थी, कृष्ण भगवान के पालने के पास में झूला दे रही थी। उनको जो ही देखा पूतना का इतना सुंदर रूप था कि देखते उनकी आंखें फटी रह गई। पूतना आई, पालना के पास में अपनी खिलौनों की टोकरी रखी। कृष्ण भगवान ने देखा, दूर से देख लिया, वो पूतना आई। कृष्ण भगवान पूतना ने देखते ही आंखें बंद कर दी। आंखें भगवान कृष्ण ने इन वास्ते बंद करी, कृष्ण भगवान देख क्योंकि इन पूतनाओं मारी आंखों मिल गई तो आप मने समझ जावे ना, मारे कने आवे ना पूरी, और मारे कने नहीं आवे ना तो आ नवजात बालकों ने घना मारिया है, इन्हें हमें छोड़नी नहीं है, इन्हें हमें ठिकाने मिलनी है। इन वास्ते भगवान कृष्ण पूतना देखने आंखें बंद कर दी कि आंख मिल जाए जन तू जान दी। इन वास्ते कुछ संत कहते इसलिए उन्होंने आंख बंद दी, कोई संत कहते नहीं, भगवान कृष्ण ने पूतना को देख करके इसलिए आंखें बंद कर दी कि भगवान देख क्योंकि आप पूतना आई तो धाई बन करके स्तन का पान कराने के लिए, परंतु है दुष्ट स्वभाव की। परंतु जो गोपियां मेरे को यहाँ पर अपना दही दूध माखन खिला रही है, उनको फिर क्या गति दूंगा। तो भगवान कृष्ण ने इनको क्या गति दी जाए, इसलिए भगवान आंखें बंद करके विचार करने लगे। कोई संत कहते नहीं, भगवान कृष्ण देखियो कि मैं अभी तक मारी रात का मुंडो ही नहीं देखियो, जन्म लियो अवतरित रियो, मारी रात का मुंडो ही नहीं देखे, जिन्हें पहले पूतना हटाएगी इनो कटे न मुंडो देखना रियो, मारी रात का नहीं मिले जितने मैं कि नहीं अन पूतना रो मुंडो देखना। इन वास्ते भगवान कृष्ण आंखें बंद करते। कोई कहते कि नहीं, भगवान कृष्ण वहां पर पूतना को देख करके कई अनेक भाव यहाँ पर जो ही वो पूतना पास में आती हैं, अपनी टोकरी रखती है और कृष्ण भगवान को वो अपने हाथों में लेकर के, गोदी में लेकर के वो स्तन पान करा रहे। जो स्तन पान कराती इतना हलाहल विष लेकर के लेप करके आई, केवल उनका दूर से स्पर्श से केवल उनके प्राण निकल सकते थे, परंतु कृष्ण भगवान उनके स्तन का पान कर रहे हैं। स्तन के पान के साथ साथ जब उनके प्राण खींचने लगे तो उस पूतना ने कहा कि अब बच नहीं सकते, तो पूतना ने कहा छोड़ो छोड़ो, रूप बदल करके वो आकाश में कूदे और कहा कि छोड़ो छोड़ो, जोर से बोली, 2 बार आवाज की छोड़ो छोड़ो। तो कृष्ण भगवान कहे रे पूतना मासी,
मने यशोदा मैया हाथ तक पकड़ने ही का छोड़ना नहीं। जय हो। और उनके साथ उनके प्राण पी लिए। जब पूतना को इस तरह से उनके प्राण निकल गए और गोकुल से बाहर, ध्यान देना, 6 कोस दूर तक जितने भी वृक्ष आदि थे सब चूर चूर हो गए और धराम करती पूतना उनका प्राण पी गए, उनकी मृत्यु हुई। कृष्ण भगवान उनकी छाती पर बैठे खेल रहे। जब जोर से धराम से आवाज हुई तो सभी गोपियां गोप आदि देखा ये आवाज कहां से आई, सब आवाज की तरफ भागे। गोप ग्वाल आदि तो आगे गए तो वहां पर सारे बहुत सारे वृक्ष टूट करके चूर और उनके बीच में मोटा काय शरीर पूतना का और उन्हें छाती माते यशोदा का लल्ला खेल रहा है। तुरंत देखा अरे ये यशोदा का लल्ला इधर कैसे। उन्होंने सभी गोपियों ने कृष्ण को लिया और कृष्ण को लेकर के, ध्यान देना, यशोदा के पास में आए और यशोदा को कहा अरे यशोदा थारे कनु लल्ला ने मैं मांगियो जिको तो तू मने दी को नहीं, और अनजान नारी ने जिन्हें कोई जान नहीं पहचान नहीं तूने दे दियो। और तो ठीक है लल्ला की रिय को नहीं और कुछ हो गया रहता तो अब यशोदा कहीं उठे जवाब दे। यशोदा कुछ बोल नहीं पा रही। सब गोपियां उठे बहुत बड़ी हौती वा हमें गोपियां उठे ले कृष्ण भगवान कोई गोमूत्र स्नान करावे, कोई गोबर से लेपन करे, कोई पंचामृत स्नान करावे, कोई उठे गंग गायरो पूछ उन्हें झाड़ो देवे, कोई बटे एकांत में बैठने विष्णु सहस्त्र नाम रो पाठ करे। अब सब गोपियां उठे कृष्ण यशोदा के लल्ला ने मांगे पर तो कोई गोपियां उठे देवीच को नहीं क्या तने ठाक नहीं यशोदा बहुत बड़ी हमने, कोई उठे उन्हें लूण मिर्च करे। अब सब वे आप यत्न करे तो कृष्ण ने रुद्र करुण ला गया। कृष्ण एक लेने दूजी लेने तीजी लेवे, क्योंकि यशोदा आज दिन तक लल्ला ने उठे किने दियो को नहीं मांगते ते नहीं देते ते नहीं मारा लल्ला मैं किने नहीं दूं। तो आज उन गोपियों ने अवसर मिल गयो और वे गोपियां उन्होंने दिए को नहीं और कृष्ण भगवान रुदन करने लगे। तो ध्यान दीजिए भाई, आज मारे कानो रे कान्हे हो आज मारे कानो आज मारे कानो रे कान्हे हो किन किनरी नजरा लागियो। आज मारे कानो रे कान्हे लोन कराओ इन मिटा कराओ, लोन कराओ कोई जारा दर बुलवाओ रे। आज मारे कानो रे कान्हे कोई जारा दर बुलवाओ, आज मारे कानो रे आरती देवोने ओ पति देव आरती देवोने कोई गोपियां हरियो राम रे। आज मारे कानो रे कान्हे इने गोदियां हरियो राम, आज मारे कानो रे ले मैं तो बागान में कही थी, कानूरा में तो बागान में कही, ये कानूरा में ले मैं तो बागान में कही थी, कानूरा में तो बागान में कही। कोई माली गिरी मेरा लागी हो। आज मारे कानो रे कान्हे हो कोई माली गिरी मेरा लागी हो, आज मारे कानो रे कान्हे हो। कानूरा ने ले मैं तो पंगर पर गई थी, कानूरा में मैं तो पंगर पर गई थी, कानूरा ने ले मैं तो पंगर पर गई थी, कानूरा में मैं तो पंगर पर गई थी। इन बनियायोरी नजरा लागी हो। आज मारे कानूरा रे कान्हे हो कोई न बनियायोरी नजरा लागी हो, आज मारे कानूरा रे कान्हे हो।
आज मारे कानोड़ा रे कहीं कोई मादरी हो मकराऊं रे आज मन कानोड़ा रे कहीं रे कानोड़ा ने ले मैं तो सत्संग में गई थी कानोड़ा ने ले मैं तो सत्संग में गई थी कानोड़ा ने ले मैं तो सत्संग में गई थी कानोड़ा ने ले मैं तो सत्संग में गई कोई सालगिरी नजरा लागी हो आज मारे कानोड़ा रे कहीं हो कोई बाबू जी नजरा लागी हो कानोड़ा ने ले मैं तो जोशी जी रे गई थी कानोड़ा ने ले मैं तो जोशी रे गई थी कानोड़ा ने ले मैं तो जोशी जी रे गई थी कानोड़ा ने ले मैं तो जोशी जी रे गई थी इन्हें जोशी जी नजरा लागी हो आज मारे कानोड़ा रे कहीं हो इन्हें जोशी जी नजरा लागी हो आज मारे कानोड़ा कहीं हो चंद्र सखी अर्ज बीणती चंद्र सखी अर्ज बीणती चंद्र सखी अर्ज बीणती चंद्र सखी